हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में अपन ने बैलेंस शीट बनाना सीखा था कंपनी एक 2013 के अकॉर्डिंग। अब पार्ट सेकंड में अपन पी एंड एल अकाउंट बनाना सीखेंगे, यानी अब बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, पर्टिकुलर। ठीक है, यहां आ जाएगा नोट नंबर, पहले की तरह आ जाएगा करंट ईयर, और फिर आ जाएगा लास्ट ईयर। लास्ट ईयर, ठीक है। पहले रखेंगे अपन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। एक नंबर पेपर रखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें अपन लेंगे नेट सेल्स। अब जैसे मान लो यहां पर नोट नंबर 1 रख दिया आपने। अब अपने पास क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे। जैसे टोटल सेल्स लेस माइनस, जैसे वो सेल्स रिटर्न हो गया, उसके बाद में जो बचेगा वो क्या हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यानी एक तरह से क्या हो गया, नेट सेल है इसमें। और कंपनी की केस में ऐसी जैसे मान लो इंटरेस्ट भी हो सकता है, वो भी नेट सेल में आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा, यानी ऑपरेटिंग इनकम हो गई इसमें। अब सेकंड नंबर पे रहेगा फिर अदर इनकम। अदर इनकम का मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, इन दोनों के टोटल के बाद में क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू। यानी फर्स्ट प्लस सेकंड, ये आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। अब इसमें से क्या करेंगे हम, 4 नंबर पे एक्सपेंसेस घटा देंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑपरेटिंग इनकम हो गई, इसके बाद अदर इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगी। इन दोनों का टोटल हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू कर देंगे यहां पर। इसके बाद में रखेंगे अपन एक्सपेंसेज। कौन कौन से हो जाएंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। पहले लेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। एक होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यानी अपन स्टॉक डायरेक्ट बाहर से परचेज कर सकते हैं अपन। ठीक है, अपन ने जैसे रॉ मटेरियल खरीदा, उसके बाद में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आ गया, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया ये। ठीक है, अब इसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अब डायरेक्ट अपन को मटेरियल परचेज करते हैं वो आ जाएगा इसमें। इसमें आ जाएगा चेंजेज इन इन्वेंटरीज ऑफ। इसमें क्या क्या लेंगे अपन, फिनिश्ड गुड्स, और हो जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। एक होता है स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, ये टोटल कर लेंगे। इसके बाद में लेंगे अपन चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस WIP हो गया, स्टॉक इन ट्रेड हो गया, और इसके बाद में हो जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज।
इसके अलावा फाइनेंस कॉस्ट हो जाएगी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मानो फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट हो जाएगी। इसके अलावा हो जाएगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस हो जाएगी, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज हो गए। ठीक है, लाइट गई है शायद, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज हो गई। फिर हो जाएंगे अदर एक्सपेंसेज, को और भी कोई एक्सपेंसेज है तो इसमें ले लेंगे अदर एक्सपेंसेज। ठीक है, ये घटाने के बाद में अपने पास में इधर ले लेते हैं, कंटिन्यू चलेगा 5 नंबर पर। 5 नंबर पर आ जाएगा अपने पास में, यानी ये टोटल एक्सपेंसेस हो जाएंगे ये तो, यहां तो ये 4 नंबर के हो गए टोटल एक्सपेंसेस। अब 5 में क्या करेंगे अपन, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस घटा देंगे, यानी प्रॉफिट फिर आ जाएगा। अपन क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू इसमें से टोटल एक्सपेंसेस घटा देंगे, ये जितने भी एक्सपेंसेस ये घटा देंगे, तो अपने आएगा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, यानी ये हो जाएगा 3 - 4, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस घटाएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास। अब 6 नंबर पे क्या करेंगे, एक्सेप्शनल एक्सपेंसेस। ठीक है, 7 नंबर पे अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट, यानी एक्सेप्शनल एक्सपेंसेस ये घटा देंगे, तो प्रॉफिट बिफोर फिर आ जाएगा अपने पास प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा, ये निकल जाएगा एक्सेप्शनल प्रॉफिट, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, यानी 5 - 6 ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें से फिर अगर एक्स्ट्रा यदि एक्सेप्शनल एक्सपेंसेस होंगे तो ही अपने को घटाना है। अब जैसे मान लो 8 नंबर पे हो जाएगा अपने पास में फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसी फॉर्मेट में बनाना अपने को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और 9 नंबर पे हो जाएगा, ये लेस कर देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, फिर बचेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी 7 - 8। इसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम घटा देंगे तो फिर बचेगा अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले का प्रॉफिट, ये घट जाएगा, और यहां पर ये होगा ये भी घट जाएगा। इसके बाद बचेगा जो माइनस के लिए अपने ब्रैकेट में कर दिया मैंने। ठीक है, अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। 10 नंबर पे हो जाएंगे टैक्स एक्सपेंसेज, एक तो हो जाएगा करंट टैक्स,
एक हो जाएगा डेफर्ड टैक्स। ठीक है, इसके बाद में बचेगा प्रॉफिट। 9 में से टैक्स घटाने के बाद में बचेगा अपने पास में प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। ठीक है, यहां पर आ जाएगा, यानी अपन 9 माइनस 10 ये घटा देंगे इसमें, इसका टोटल हो जाएगा। इसके बाद में 12 नंबर पे करेंगे अपन, यानी प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, यानी प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लॉस को अपन ब्रैकेट में कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट है या लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, या करेंगे प्रॉफिट लॉस, लॉस को ब्रैकेट में कर देंगे फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। ठीक है, तेरह ये घटा देंगे इसमें से, डिसकंटिन्यूइंग एक्सपेंसेस ऑफ टैक्स डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, या लिख देंगे एक्सपेंसेस ऑफ टैक्स, यू लिख देंगे एक्सपेंसेज ऑफ टैक्स डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। ठीक है, इसमें से अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस में से अपन घटाएंगे एक्सपेंसेस ऑफ टैक्स डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, तो ये घटाएंगे अपन 12 में से 13 नंबर पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आफ्टर टैक्स एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं अपन, यानी 12 माइनस 13। ठीक है, अब डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से संबंधित जो प्रॉफिट है वो भी घटा देंगे अपन इसमें से, प्रॉफिट द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से, तो अपने पास आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड, प्रॉफिट लॉस फॉर द करंट ईयर या पीरियड, 11 माइनस 14। ठीक है, इस प्रकार अपने पास प्रॉफिट आ जाएगा, और फिर बाद में अपन निकालेंगे अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, इस प्रकार कर लेंगे अपन।
अब यहां पर ये देखो, एक बार दोबारा देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसमें नेट सेल आ जाएगी, और इसके बाद में ऑपरेटिंग इनकम हो गई है। इसके बाद में यदि कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो आ जाएगी अदर इनकम में। इन दोनों का टोटल करेंगे, अपने पास आ जाएगी टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू आने के बाद में अपने पास क्या आ जाएगा, एक्सपेंसेस घटाएंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय स्टॉक, फिर आ जाएगा एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर हो जाएगा फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस। इनका टोटल कर लेंगे, टोटल एक्सपेंसेस। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, टोटल एक्सपेंसेस घटा देंगे प्रॉफिट में से, यानी टोटल रेवेन्यू में से अपन टोटल एक्सपेंसेस घटाएंगे तो अपने पास आएगा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्सेज। तो यदि अपने पास एक्सेप्शनल एक्सपेंसेस नहीं होंगे तो अपन क्या लेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। और यदि अपने पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी नहीं होगा क्वेश्चन में, तो अपने को डायरेक्ट इतनी लंबी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने को क्या करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, उसके बाद टैक्स कटाने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इस प्रकार करना है, ठीक है। अब यहां पर जैसे एक्सपेंशनल एक्सपेंसेस घटा देंगे, इसके बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी घटा देंगे, इसके बाद में अपने पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके बाद टैक्स घटा देंगे तो अपने पास प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। इस प्रकार अपन ये स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट का स्टेटमेंट बना लेंगे, ठीक है, ओके।